हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 14 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो कंसर्न पीडीएफ है वो आज आप शाम के क्विज़ के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर जिन्हें भी परेशानी हो रही है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप चैनल थ्रू नहीं जा पा रहे हैं तो आप सीधे टेलीग्राम में जाकर जहां सर्च ऑप्शन है वहां पर ट्रेंडिंग प्रदेश सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना अभियान के तहत राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये जो पढ़ना लिखना अभियान है ना, ये सेशन 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया गया है और ये राज्य सरकार का है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने अगर कभी एसएसबी या फिर कोई अदर एग्ज़ाम इंटरव्यू फेस किया होगा तो उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ पर एजुकेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। तो अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपका जो है ना वेटेज मार्क्स का वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, झारखंड में जब से झारखंड बना है ना तब से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपने सरकारी स्कूल में भी गौर किया होगा तो पहले एक लिखा आता था सर्व शिक्षा अभियान का, इसका आपको थीम रहता था सब पढ़े सब बढ़े, पेंसिल टाइप का होता था ना जिसमें दोनों साइड में बच्चे बैठे रहते थे। तो इस तरह के कई योजना हर 10 साल यहाँ पे लागू होते आए हैं, तो उसी का ये सिलसिला के कड़ी है ये पढ़ना लिखना अभियान। इसके तहत जो है टोटल 1.88 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। राज्य के 2 लाख इलिटरेट सिटीजन्स को लिटरेट बनाने के उद्देश्य से पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत 31 मार्च से की जाएगी। ये तो एक डेट है, ये अनऑफिशियल डेट है, कोशिश की जा रही है जितना जल्द से जल्द इसे शुरुआत हो सके किया जाए। ठीक है, अभियान शुरू करने को लेकर सरकार ने कुल 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। तो ये एज याद रखिएगा, 15 वर्ष। वर्तमान में राज्य में अराउंड 40 लाख लोग इलिटरेट हैं या निरक्षर हैं। अब समझते हैं ये अभियान है क्या और इसे पूरा किस तरह करने की योजना है। देखिए, लोगों को साक्षर बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी व कर्मी और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। यानी राज्य सरकार यहाँ पे अकेले नहीं है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट इसे मिल रहा है। ठीक है, 10 से 12 ग्रुप के लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। एक ग्रुप को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी एक स्वयंसेवक को दी जाएगी। स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। योजना के तहत निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने वाले स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये उनके प्रोत्साहन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का संबंध इनमें से किससे है। अमृत फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है तो इसका संबंध है देश की आज़ादी से। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, ये जो अमृत फेस्टिवल है ना, ये सिर्फ झारखंड में नहीं मनाया जा रहा है, ये पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि अभी तो इंडिपेंडेंस डे आया नहीं है तो इसे क्यों मनाया जा रहा है। आज से ठीक ये जो करंट वीक जो स्टार्ट हुआ है उसमें से लेकर ठीक 75 सप्ताह के बाद आपका इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च में के थ्रू किया है। गुजरात से इसका उद्घाटन किया गया है। टोटल 81 जनों को वहाँ से दांडी मार्च के थ्रू रवाना किया गया है। ठीक है, तो झारखंड में भी इसकी शुरुआत की गई है। और झारखंड में किस तरह से इसकी शुरुआत की गई है, एक साइकिल की रैली निकाली गई थी जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये उस सम्मान जो समारोह हुआ था उसकी फ़ोटो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 12 मार्च को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित साइकिल रैली का उद्घाटन किया गया है। यह साइकिल रैली खेल विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी। ये पॉइंट को याद रखिएगा। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, समझ आ गया होगा इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रखंडों में
हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। देखिएगा कितने प्रखंडों में झारखंड का पूछा जा रहा है, ठीक ना, किसी जिला का ये नहीं है। तो झारखंड का टोटल जो है 24 प्रखंडों में इसकी शुरुआत की जाएगी। मनरेगा के साथ जो है इसे भी शुरुआत करने की योजना है। और ये 24 प्रखंड कितने जिलों के हैं? टोटल 7 जिलों के 24 प्रखंडों में इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के 24 प्रखंडों में मनरेगा योजना से हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अगर ये तो हो गया नेशनल लेवल का, झारखंड में भी सिमिलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, आपको एक दे देते हैं हिंट, JSLPS। इसका काम, जो काम यहाँ पर भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन कर रहा है, झारखंड में सेम काम इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक ना। सेकंड पॉइंट है, ग्रामीण विकास विभाग और BRLF के बीच हुए MOU के बाद कुल 7 जिलों में, ये याद रखिएगा कौन कौन से 7 जिलों में है जहां ये इसे इम्प्लीमेंट करना है। पहला है गुमला, वेस्ट सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह में इसकी शुरुआत की जाएगी। 7 जिलों में सबसे ज़रूरतमंद, जो सबसे नीडी ब्लॉक्स हैं, 24 ब्लॉक्स में प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। मनरेगा योजना से वाटर से सिद्धांतों पर कार्य किया जाएगा। टोटल 1.81 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर 2 फसल लेने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 1 लाख सीमांत किसानों की आय दुगनी की जा सके। यह परियोजना 4 वर्षों के लिए क्रियान्वित है, यानी इसका जो कुल ड्यूरेशन जो रखा गया टोटल कितना है, 4 साल का है। और टोटल कितने एकड़ हेक्टेयर पे इसे लागू करने का है, तो टोटल 1.81 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये 2 डेटा याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में रांची नगर निगम का देश भर में क्या स्थान है? ऑप्शन है 42, 48, 39 या फिर 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39। देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसे एक एक करके क्लियर करते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ आज से ठीक 1 सप्ताह पहले आपका आया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, उसमें रांची का कितना स्थान था? 42वां स्थान था। ठीक, उसमें धनबाद का कितना स्थान था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में? 48वां स्थान था। ठीक, अगर हम लोग आप नगर निगम की बात की जाए तो रांची नगर निगम का कितना है? 39। और अगर धनबाद नगर निगम की बात की जाए तो 35। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, ये दोनों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का है और ये दोनों म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स का है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। ये आप डेटा देख रहे होंगे, ये किसी पेपर का नहीं है, डायरेक्ट हमने इसे अर्बन हाउसिंग का जो वेबसाइट है, सेंट्रल अर्बन हाउसिंग कॉरपोरेशन का, वहाँ से स्नैप किया है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर पे है धनबाद और 39 नंबर पर है रांची। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नगर निकाय प्रदर्शन के आधार पर रांची नगर निगम देश भर में 39वें स्थान पर रहा है। वहीं अगर धनबाद नगर निगम की बात की जाए तो धनबाद नगर निगम को 35वां स्थान मिला है। 4 डेटा है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। वैसे जो 6 महीना वाला बनेगा ना करंट अफेयर्स, उसमें ये सभी को मेंशन कर दिया जाएगा। और इंडेक्स, अवार्ड्स और ऑबिट्यूरीज, ये 3 सेक्शन के लिए अलग से एक जो है वीडियो बनाया जा रहा है, जल्द ही से अपलोड कर दिया जाएगा। आप चिंता नहीं करिए, आपको मार्च ख़त्म होते तक सारा वीडियोस अप टू डेट मिल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स से कैसे अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए ये जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बनाया गया था, यह सेवाओं, वित्त, नीति, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शासन के सभी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं में स्थानीय शासन प्रणाली की जांच करता है। यह स्थानीय शासन प्रणाली में जटिलताओं का सरलीकरण और मूल्यांकन करने के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकाचार को भी बढ़ावा देता है। यानी एक तरह से जो ये है ना म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह एज ए सपोर्टिंग एजेंट काम करता है, किसके लिए? आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो दोनों के बीच का रिलेशन समझ आ गया होगा आपको। चलिए 5th क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड से किनका चयन गोल्डन सिग्नेचर्स द ग्रेट वुमेन अवार्ड्स के लिए किया गया है? यहाँ पर एक डैश होगा। ठीक है,
तो इसका यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाला, गोल्डन सिग्नेचर्स द ग्रेट इंडियन वुमेन अवार्ड्स। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, राजश्री जयंती और इंदु पराशर, दोनों रांची की हैं और इन दोनों का ही इसके लिए चयन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रांची की डॉक्टर राजश्री जयंती और इंदु पराशर का चयन गोल्डन सिग्नेचर्स द ग्रेट इंडियन वुमेन अवार्ड्स के लिए किया गया। अगर अवार्ड सेरेमनी की बात है तो दो चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि यह अवार्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, अगर और किन्हें दिया जा रहा है। अगर ये तीन चीज़ आपको क्लियर है ना, तो आप अवार्ड्स में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। नहीं तो इस तरह का ना बहुत सारा अवार्ड आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कभी भी अवार्ड्स पढ़ें तो इन तीन चीज़ को आप बुलेट्स बना के या पॉइंट वाइज नोट कर ले अपने कॉपी में। ठीक है, आप समझिए इन्हें क्यों दिया गया है। दिल्ली स्थित द ग्रेट इंडियन वुमेन अवार्ड्स के चेयरमैन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम पता लग गया होगा, मेजर जनरल दिलवार सिंह और गोल्डन सिग्नेचर्स के चेयरपर्सन ओंकारेश्वर पांडे के साथ ज्यूरी के सदस्यों के सर्वे के अनुसार कोरोना काल में संगीत व सेवा के माध्यम से डॉक्टर राजश्री जयंती एवं डॉक्टर इंदु पराशर ने लोगों को जागरूक करने तथा यथासंभव उन्हें आवश्यक सामग्री पहुंचाने का काम किया है। तो इन्हें शॉर्ट अगर समझिएगा आप, तो कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। गोल्डन सिग्नेचर प्रबंधन के अनुसार यह अवार्ड उन्हें अप्रैल माह में दिल्ली में दिया जाएगा। ठीक है, कुछ वन लाइनर टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जिन्हें देख लेते हैं। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सौभाग्य योजना का जिक्र किया गया। सौभाग्य योजना के तहत झारखंड के कितने गांवों में सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 137 गांवों में इसकी आपूर्ति की जानी है। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लीजिए। अभी भी जितने भी रिमोट एरियाज़ है, जैसे कि आपका धाल भूमगढ़ का पुरहाट जंगल हो गया, या फिर आप साहिबगंज का जो जहाँ पर हिली एरिया है राजभवन का, जहाँ पर नॉर्मल ट्रांसमिशन ग्रिड से बिजली ले जाना मुमकिन नहीं है, तो पर बिजली की तो आवश्यकता होगी ना, तो इसे पूर्ति कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि सोलर पैनल्स बिठाया जा रहा है। ठीक है, तो सौभाग्य योजना याद रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? सोलर पैनल से। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे 12 मार्च के झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 137 गांव के 7,776 घरों में सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए टोटल 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस वित्त वर्ष में 5.94 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। हाँ, ये योजना क्यों है इसे समझाया गया है। ठीक है, वैसे गांव को सिलेक्ट किया गया है जहां ग्रिड से बिजली मुहैया नहीं कराई जा सकती। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो, या फिर हिली एरियाज़ हो, या फिर वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसे अलाउ नहीं कर रहा हो। ठीक ना, चलिए 7th क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में झारखंड के किस जिले में बकरा विकास के लिए गोट स्टेट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पे मिसिंग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा जिला में इसका प्रावधान किया गया। हजारीबाग और खूंटी का हमने कल ही जिक्र किया था। यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किया जाना है? चूजा प्रजनन केंद्र। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, चतरा जिले में इसे इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, जमशेदपुर स्थित नवल टाटा हॉकी अकादमी के निर्माण में किस राज्य ने टाटा ट्रस्ट की मदद की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे जमशेदपुर स्थित नवल टाटा हॉकी स्टेडियम के निर्माण में उड़ीसा ने टाटा ट्रस्ट की मदद की थी। इस हॉकी स्टेडियम की नींव 2018 में रतन टाटा ने रखी थी, लेकिन अकादमी का जो जब से संचालन शुरू हुआ है वो 2019 से हुआ है और उड़ीसा सरकार ने इसके संचालन में मदद की है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है ना, क्योंकि टाटा समूह ने अपना अभी इस्टेब्लिशमेंट डे बनाया था कुछ ही दिन पहले, और उसी समय ये जो जमशेदपुर टाटा नवल अकेडमी जो है इसे देश को समर्पित किया गया है। ठीक है, चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य का पहला कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची पहला जिला है और बोकारो दूसरा जिला है। ठीक है, आप में से लगभग सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है,
झारखंड सरकार की नई निर्यात नीति के अनुसार अब निर्यातकों को सालाना कितने रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे करेक्ट आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नई एक्सपोर्ट पॉलिसी या फिर निर्यात नीति का जिक्र हो रहा है। खेल नीति जो हो रहा है नया प्रोपोज्ड है, उसे भी याद रखिएगा, आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने बुक्स में, नया वाला नहीं दिया गया है किसी बुक में। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और आंसर ज़रूर करें। आप आज गलती करेंगे लेकिन भविष्य में आप इसी चीज़ को दोबारा गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।